Hello guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers। द दिवाली स्पेशल में आज हम काली चौदस यानी कि नरका चतुर्दशी के पीछे की कहानी और दिवाली के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नरका चतुर्दशी जिसे काली चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली, नारका निवारण चतुर्दशी या फिर भूत चतुर्दशी भी कहा जाता है। यह दिवाली के एक दिन पहले आने वाला त्योहार है जो कार्तिक के विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आता है। हिंदू साहित्य यह बताता है कि इस दिन को असुर नरकासुर का वध भगवान कृष्ण, सत्यभामा और महाकाली माता ने इसका वध किया था। इस दिन को सुबह सुबह धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों द्वारा इसे मनाया जाता है। काली चौदस की रात सबसे खतरनाक रातों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस रात को भूत और प्रेत काला जादू करने के लिए यही रात को चुनते हैं। नरका चतुर्दशी यानी कि काली चौदस के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। चलिए सुनते हैं। नरकासुर राक्षस यह क्रूर राक्षसों में से एक था जो देवी भूदेवी और भगवान विष्णु का पुत्र था। नरकासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से धरती पर और स्वर्ग पर अपनी शक्ति को प्राप्त की थी। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र भी बार्बरिक राक्षस के हमले से नहीं बच पाए। वह भी धरती और स्वर्ग लोक को नहीं बचा पाए थे। फिर देव इंद्र ने स्थिति को देखते हुए भगवान विष्णु की मदद मांगी और भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह खुद कृष्ण भगवान के रूप में आएंगे और वह नरकासुर राक्षस का अंत करेंगे। और फिर वास्तव में भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर राक्षस का वध किया। मरने से पहले नरकासुर राक्षस ने एक वरदान का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पुण्यतिथि पृथ्वी पर मनाई जाए और इसी वजह से इस दिन को नरका चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। नरका चतुर्दशी के बाद आता है दिवाली। तो चलिए बात करते हैं दिवाली के बारे में। दिवाली हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का सबसे धार्मिक त्योहारों में से एक है। दिवाली चंद्र महीने के 13वें दिन अश्विनी के 5वें दिन से 5 दिनों तक चलता है और चंद्र महीने के आधे प्रकाश के दूसरे दिन कार्तिक ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह तारीख अक्टूबर या तो फिर नवंबर में पड़ती है। कार्तिक यह शब्द संस्कृत के दीपावली शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रोशनी की पंक्ति। त्योहार आमतौर पर अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। हिंदुओं में सबसे व्यापक प्रथा यानी कि माता महालक्ष्मी की उपस्थिति को आमंत्रित करने के लिए लोग 11 की रात से दिए जलाना शुरू करते हैं। भगवान राम की घर वापसी, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौटने के अवसर पर दिवाली को मनाया जाता है। कुछ लोग दीपावली को माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की विवाह के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं और कुछ लोग माता महालक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। यह त्योहार के दौरान दिए जलाए जाते हैं और घर के मेन डोर पर रंगोली की जाती है। दिवाली 5 दिन से स्टार्ट हो जाती है और उनके कुछ कार्यक्रम और उन दिनों के नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला दिन यानी कि धनतेरस, जिस दिन माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। दूसरा दिन यानी कि नरका चतुर्दशी, इस दिन महाकाली माता की पूजा की जाती है और नरका चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जाना जाते हैं। तीसरा दिन यानी कि दिवाली, यह दिन मुख्य होता है जिस दिन चोपड़ा पूजन भी करते हैं। चौथा दिन जिसे गोवर्धन पूजा के रूप में और नूतन वर्ष के रूप में मनाया जाता है। पांचवा दिन यानी कि भाई दूज, यह दिन को भाई अपने बहन के घर जाते हैं और बहन अपने भाइयों की पूजा करते हैं। दिवाली आने के 1 महीने पहले ही लोग खरीदी करना शुरू कर देते हैं और शहर में हर जगह पर कलर का काम चालू होता है और घर की साफ सफाई करना शुरू करते हैं। दिवाली त्योहार के दौरान भारत देश कुछ अलग ही तरीके से दिखाई पड़ता है। वह नजारा ही कुछ अलग होता है। भले ही चाहे मन में कितना ही दुख क्यों ना हो, लोग इकट्ठा होकर आपस में प्यार बांटकर इस दिवाली पर्व को मनाते हैं। हर घरों में लाइट्स लगाई जाती है। दिवाली खुशियां लेके आती है। जैन धर्म में भी यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है। जैन समुदाय के लिए भगवान महावीर का ज्ञान और मुक्ति यानी कि मोक्ष जैन तीर्थंकरों के हाल के जीवन और मृत्यु यानी कि संसार के चक्र से याद करते हैं। इस दिवाली के पर्व पर कुछ 2 लाइनें यहाँ पर पेश करता हूँ। घुट गया अंधेरे का आज दम अकेले में, हर नजर टहलती है रोशनी के मेले में।
तो यह थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी नरका चतुर्थी और दिवाली पर्व के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल में नए आए हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।